हम लोग हठ रत्नावली के चतुर्थ अध्याय में पहुंच गए थे, जिसमें समाधि की चर्चा कर रहे थे हम लोग। समाधि के दौरान ही हम लोगों ने देखा था कि नाद का अभ्यास करने से समाधि की प्राप्ति होती है, और नाद के अभ्यास के दौरान चार प्रकार की अवस्था आती है। उस अवस्था का वर्णन आगे किया जा रहा है। कहते हैं सभी प्रकार के योगों में चार अवस्थाएं होती हैं। आरंभावस्था होती है, घटा अवस्था होती है, परिचय अवस्था होती है, और निष्पत्ति अवस्था होती है। निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति ही समाधि कही जाती है। अब देखते हैं आरंभावस्था में हठ रत्नावली में क्या कहा गया है। हठ रत्नावली के मुताबिक आरंभावस्था में कहा गया है कि ब्रह्मरंध्र के भेदन से हृदय में आनंद का अनुभव होता है। हालांकि बाकी जगहों पर ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कहा गया है, लेकिन यहाँ ब्रह्मरंध्र का भेदन कहा गया है। अब या तो श्लोक में ये मिस्टेक है, या ये कहीं ना कहीं अशुद्धि है, लेकिन दोनों चीज याद रख लेंगे, ब्रह्म ग्रंथि और ब्रह्मरंध्र। हालांकि दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन यहाँ श्लोक में ब्रह्मरंध्र ही शब्द दिया गया है कि ब्रह्मरंध्र का भेदन होता है आरंभावस्था में, और हृदय में आनंद का अनुभव होता है। योगी ओजस्वी, आरोगी, दिव्य देह वाला, दिव्य गंध वाला, प्रसन्न चित्त, अंतर्दृष्टि और शून्य में विचरण करने वाला हो जाता है। ऐसा बताया गया है आरंभा अवस्था में। इसके साथ ही कहा गया है कि सूर्य से निकलने वाले नाद की दिव्य खनखनाहट सुनाई देती है। आरंभावस्था की बात कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं द्वितीय अवस्था होती है घटा अवस्था। कहते हैं घटा अवस्था में प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि घटा अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। और इसमें कहा गया है योगी कामदेव के समान हो जाता है। अब तीसरे अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा अवस्था है परिचय अवस्था। कहते हैं परिचय अवस्था में ढोल की आवाज सुनाई देती है। प्राण महाशून्य में, ध्यान रखेंगे, परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं हो रहा है। कहते हैं तीसरे अवस्था यानी कि परिचय अवस्था में ढोल की आवाज सुनाई देती है, प्राण महाशून्य में पहुंच जाता है और सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। चित्त आनंद से भर जाता है। रोग, दुख, जरा, मृत्यु, क्षुधा, निद्रा आदि से मुक्ति मिल जाती है, और योग साधक परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। उसके बाद आगे है निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में कहते हैं कि प्राण ब्रह्म रुद्र ग्रंथि का भेदन कर शिव स्थान यानी केदार स्थान में पहुंच जाता है। तब वीणा की ध्वनि सुनाई देती है। तो मेन जो लक्ष्य है वो केदार स्थान में, शिव स्थान में पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है। वही निष्पत्ति अवस्था है, वही रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ये हठ रत्नावली के मुताबिक है। चारों अवस्थाओं के बाद क्वेश्चन अभी लेंगे। चारों पाद का क्वेश्चन एक साथ मैंने निकाल के रखा हुआ, जो इम्पोर्टेंट है वो अभी कर लेंगे। थोड़ा सा ही बचा हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद इसमें चर्चा है चतुर्थ अध्याय में कि आप जो ये सारा अभ्यास करेंगे उसके लिए गुरु का होना जरूरी है। तो गुरु कैसे होने चाहिए, किसे गुरु बनाए, आप कैसे पहचानेंगे गुरु कौन है। तो कहते हैं कि जो बिना लक्ष्य के जिनकी दृष्टि स्थिर हो, यानी कि अगर हमें कोई लक्ष्य मिलती है तो हमारी दृष्टि स्थिर होती है। लेकिन जो योगी होते हैं उनके लिए किसी लक्ष्य की जरूरत नहीं है। अब तो उनकी दृष्टि स्थिर हो चुकी है बिना लक्ष्य के ही, यानी कि लक्ष्य उनके लिए हमेशा से परमात्मा ही हो गए हैं। अब कहते हैं कि जिनकी जिनकी वायु स्थिर हो गई हो, यानी केवली प्राणायाम की स्थिति आ गई हो, बिना प्रयास के ही उनकी वायु अब रुकी हुई हो जहाँ की तहाँ, उन्हीं को कहा जाता है बिना प्रयास के जिनकी वायु स्थिर हो गई। बिना ध्यान के ही जिसका चित्त स्थिर हो गया हो, यानी कि अब किसी चीज पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हमारा चित्त स्थिर हो गया है। कहते हैं ऐसे योगी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वही गुरु के काबिल है, यानी वही गुरु है। तो यहाँ गुरु किससे बनाए इसकी चर्चा की गई है हठ रत्नावली में। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। कहते हैं एक बीज है जिससे सृष्टि की रचना की गई, यानी कि
एक बीज को ही, यानी बीज को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है जिससे सृष्टि की रचना हुई है। वो बीज शिव है, शिव संगीता में कहा गया है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी कहा गया है। केवल एक मुद्रा है, यानी मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है कि खेचरी मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण है, मुद्रा में खेचरी है। देवों में कहा गया एक निरालंब ही, जिनका कोई अवलंबन अब नहीं है, वो निरालंब ही एकमात्र देव है। और अवस्था में कहा गया है कि सबसे उत्तम अवस्था जो है वो मनो उन्मनी अवस्था है, मनो उन्मनी अवस्था को उत्तम अवस्था माना गया है। उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताई गई, जो सवाल में पूछा जाता है कई बार, कि प्रत्येक मनुष्य का शरीर उसकी अपनी 96 उंगलियों के माप के बराबर होता है। यानी कि हर आदमी का, आपका शरीर जो है आपकी उंगलियों से 96 अंगुल आपका शरीर की लंबाई है। ये 96 अंगुल जो है, ये आयुर्वेद में भी इसकी चर्चा मिलती है, मर्म चिकित्सा में भी चर्चा मिलती है। तो पूछा जा सकता है हठ रत्नावली के मुताबिक आपके शरीर की लंबाई कितनी है, तो 96 अंगुल है। हर आदमी के अपने उंगलियों से 96 अंगुल है। उसके बाद कहते हैं मेरुदंड में दोनों ओर 32 हड्डियां होती हैं। और कहा गया है कि शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। तो 72,000 नाड़ियों की चर्चा हठ रत्नावली में की गई है। कहते हैं उन नाड़ियों से प्राण वायु का संचार होता रहता है। उसके बाद कहते हैं उन नाड़ियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो कहते हैं कि मूलाधार में मुर्गी के अंडे के समान एक चक्र होता है, जिससे कि नाड़ी चक्र कहा जाता है। और उसी नाड़ी चक्र से सभी नाड़ियों की उत्पत्ति हुई है। तो नाड़ियों की उत्पत्ति नाड़ी चक्र से हुई है, यानी मूलाधार के पास से हुई है, ये कह रहे हैं। कहते हैं जो नाड़ियां हैं 72,000 नाड़ियां, उनमें 14 प्रमुख नाड़ियां हैं। वो 14 प्रमुख नाड़ियां कौन कौन सी हैं, तो सुषुम्ना है, पिंगला है, सरस्वती है, कुहू है, यशस्विनी है, वरुणी है, गांधारी है, शंखनी, पूषा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुसा, हंसनी और इड़ा है। ये 14 नारियां प्रमुख हैं। इन 14 में भी 3 नारियां सबसे प्रमुख बताई गई हैं। वो 3 नारियां हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नारियों को प्रमुख बताया गया है। इसके अलावे कहते हैं इड़ा को सोम कहा गया है। अगर सोम की तुलना हो, कहीं एग्जाम में आ जाए कि सोम की तुलना किससे की गई है, तो इड़ा मतलब सोम मतलब चंद्रमा, इड़ा को चंद्र नारी कहते हैं। पिंगला को सूर्य नारी कहते हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीजें आई, तो ऊपर वाला आप जान रहे थे लेकिन ये नया बताया गया है, तमस और रजस। कहते हैं कि तमस क्या है, तमस इड़ा तमस प्रकृति का है, पिंगला रजस प्रकृति का है। और यमुना और गंगा आपने इससे पहले पढ़ा हुआ था कि जब इड़ा नाड़ी चल रही हो तो हमें शयन करना चाहिए, पिंगला चल रही हो तो हमें भोजन कर, जब भोजन की बात आती है तो उस समय करना चाहिए जब पिंगला नाड़ी चल रही हो। तो तमस में क्या होता है, निद्रा आती है। तमस में क्या होता है, आलस्य आता है। तो इसीलिए उसको सोने से, निद्रा से जोड़ा गया है। तो पिंगला को रजस से जोड़ा गया है। सुषुम्ना का नाम सरस्वती भी है, और इड़ा का नाम यमला, यमुना, पिंगला का नाम गंगा कहा गया है। ये चीजें पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जो जानकारी दी गई है रत्नावली में, उसमें कहा गया है कि मेरुदंड जो है वीणा की तरह है। मेरुदंड की तुलना वीणा की तरह की गई है, जिसमें कई कुल पर्वत स्थित है। अब शरीर को ब्रह्मांड बता करके यहाँ बात की जा रही। कहते हैं कि जो आपकी जो विभिन्न धातुआं हैं, सप्त धातु है, वो 7 द्वीप की तरह हैं। आपके जो लार हैं, लार रस, वो 7 समुद्र वही है, अलग कोई समुद्र नहीं है आपके शरीर में। कालाग्नि है, मूलाधार में स्थित है। अब सवाल आ सकता है रत्नावली के मुताबिक, कालाग्नि मूला कहाँ स्थित है, तो कालाग्नि मूलाधार में स्थित है। उसके बाद कहते हैं चंद्रमा कपाल में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आगे कहा गया है उत्पत्ति, जो पंच तत्व की उत्पत्ति है उसकी चर्चा की गई है। कहते आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। तो एग्जाम में आ सकता है कि जो प्रथम पंच महाभूत है आकाश, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो कहते हैं आकाश की उत्पत्ति आत्मा से हुई, ये ध्यान रखिए, क्योंकि प्रथम पंच महाभूत आकाश की उत्पत्ति हुई है। लेकिन आकाश की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आकाश की उत्पत्ति आत्मा से हुई है। और इसका गुण जो है वो शब्द गुण है। उसके बाद कहते हैं आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है।
वायु का गुण जो है वो स्पर्श है। उसके बाद कहते हैं आकाश और वायु, अब एक एक करके जोड़ते चले जाएंगे। पहले आकाश था, आकाश से वायु हुआ, तो आकाश और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, ये ध्यान रखेंगे। और अग्नि का गुण जो है वो रूप है, रूप गुण वाला है अग्नि। अब कहते हैं आकाश वायु अग्नि तीनों को जोड़ देंगे तो इससे जल की उत्पत्ति हुई है, और जल का गुण जो है वो रस है, रस गुण वाला है जल। उसके बाद चारों को जोड़ेंगे, आकाश वायु अग्नि और जल, तो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। सबसे अंतिम पंच महाभूत पृथ्वी है, और पृथ्वी का गुण गंध है, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, याद रखेंगे, क्योंकि इस पर हम लोग पहले की पुस्तकों में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है, चारों अध्याय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आता है, बहुत ज्यादा रत्नावली से नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो पूछा जाता है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। विष्णु ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है बताइए। अब आप लोगों की बारी। घटावस्था। घटावस्था में। घटावस्था। अवस्था में। परिचय अवस्था में कौन सा होता है किस ग्रंथि का? कोई भी कोई ग्रंथि भी का नहीं। नहीं होता। ठीक है। रुद्र ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है? निष्पत्ति निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था। ठीक है। तमस प्रकृति किसकी है, इड़ा की या पिंगला की? ईड़ा की। पीड़ा की। की। सब लोग हैं जिनको भी कंफ्यूजन हो बोलिए, देखिए सब लोग बोलेंगे, मैंने पहले भी पढ़ा करके जब हम लोग पढ़ते थे तो मैंने ये कहा था जिनसे गलती होगी बोलने में आंसर, वो दूसरी बार वो गलती नहीं करेंगे, इसीलिए गलत हो तो बोले जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। तब वो क्वेश्चन तो आप आगे कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो तमस प्रकृति है ईड़ा की, और पिंगला की कौन सी प्रकृति है? रजस। रजस। बहुत बढ़िया। हठ रत्नावली में, ठीक है सुताला जी, हठ रत्नावली में कितनी शुद्धि क्रियाओं का वर्णन किया गया है? 8 शुद्धि क्रिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो दो अलग है वो है गजकर्णी और चक्री, ये दो क्रिया अलग है, चक्री। चक्री और गजकर्णी। मस्तक भ्रांति क्रिया, इस क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, मस्तक भ्रांति क्रिया किस पुस्तक में है? रत्नावली। रत्नावली में है। अब बस्ती कर्म के बाद कितनी देर तक भोजन नहीं करना चाहिए? 3 घंटे। 3 घड़ी। 3 घंटे तक। तो 3 घंटे का मतलब कितना होता है? 72 मिनट। 24 मिनट। 1 घंटे में 24 मिनट। 1 घंटे में 24 मिनट होता है। 1 घंटे में 24 हुआ तो 24 या 72 हो जाएगा। ठीक है। बहुत सुंदर आवाज आ रही थी, छोटे प्रभु की आवाज, वाह। हठ रत्नावली के मुताबिक महायोग के कितने प्रकार हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। 4 प्रकार। 4। कौन कौन से 4 है बताइए तो। मंत्र, मंत्र लय, योग, राज और हठ। राजयोग और हठ योग। बहुत अच्छा। हठ रत्न, इसको भी लिख ही देता हूँ क्योंकि जब आपके पास ये नोट्स पहुंचेगा। कौन कौन सा बताइए जल्दी से एक बार फिर से। मंत्र, लय, राज और हठ। ये 4 है। अब कहते हैं हठ रत्नावली के मुताबिक वस्त्र धोती की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। 20 हाथ। 20 हाथ। ठीक है, तो लिखा हुआ है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, 20 हस्त या 20 हाथ जो भी है। अब ये है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, भुजंगीकरण प्राणायाम किस ग्रंथ में वर्णित है? तो हठ रत्नावली में वर्णित है। बहुत बढ़िया। हाँ, हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं, ये तो हो चुका है ऊपर, रिपीट हो गया था। ये रिपीट हो गया, ये 2 बार हो गया है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है अलग अलग शास्त्रों में भी, किस प्राणायाम को उठते बैठते चलते फिरते कभी भी करने की बात कही गई है? उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम को कहा गया है कि उठते बैठते चलते कभी भी कर सकते हैं। अब कहा गया किस प्राणायाम से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं? सूर्यभेदन प्राणायाम। सूर्यभेदी। सूर्यभेदी से होता है। भस्त्रिका प्राणायाम से होता है। किस प्राणायाम से साधक दूसरे कामदेव के समान हो जाते हैं या कामदेव के समान हो जाते हैं बताइए। शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम।
उसके बाद कहा कि किस प्राणायाम से राजयोग की प्राप्ति होती है? केवल कुंभक। केवल कुंभक क्या होता है, कोई बताएंगे? केवल कुंभक में क्या होता है? प्रयास के श्वास का रुक जाना। क्या? श्वास प्रश्वास का बिना प्रयास के रुक जाना। रुक जाना। रेचक और कुंभक के बिना। अगर ये कहेंगे ना श्वास प्रश्वास का रुक जाना, तब तो मृत्यु के दौरान भी श्वास प्रश्वास रुक जाती है। तो क्या मृत्यु को केवली प्राणायाम करेंगे? नहीं सर। फिर बिना रेचक और कुंभक के बिना किया जाता है। कुंभक के। हाँ, ये ना बिना पूरक कुंभक के प्राणायाम है, श्वास है, श्वास का मतलब अपने आप निरोध हो गया अब श्वास का। अब जो जहां मर्जी जिस अवस्था में, उसी अवस्था में वो श्वास को रोक लेते हैं, उस स्थिति तक जब पहुंचते हैं उसको केवली प्राणायाम कहते हैं, और इससे राजयोग की प्राप्ति होती है। हठ रत्नावली के मुताबिक शक्ति चालन मुद्रा के लिए कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी बताई गई है? 4 अंगुल चौड़ा। 9 और 6। हाँ, अंधेरे में और तीर मारिए, थोड़ा सा शायद लग जाए। 6 और 12। क्या 6 क्या 12? लंबाई तो 12 अंगुल और चौड़ाई 6 अंगुल। बहुत अच्छा। अंधेरे में तीर मारिए मारिए मारिए, सही का कहा आपने। ठीक है। हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 6 प्रकार। 6 देख लिया आपने लगता है। पक्का? जी हाँ सर। सर पक्का। ठीक है। हठ रत्नावली में पद्मासन के कितने प्रकार बताए गए? 4 प्रकार। 4 प्रकार। कुक्कुटासन के कितने प्रकार बताए गए? 5। कुकुट 5। ठीक है, 5। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हठ रत्नावली के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास किन 3 आसनों में करना चाहिए, आप बताइए। सिद्धासन, बद्ध पद्मासन और स्वस्तिकासन। और भी लोग बताइए, क्या सही कह रही नहीं कह रही है? सही कह रही है। कौन क्या क्या सही कह रही है पुंडित जी? सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन। और पद्मासन को हम बद्ध पद्मासन भी कहते हैं। हाँ, सिद्धासन, पद्मासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन। ठीक है, तो 3 तो बहुत अच्छा है। ये 3 को ध्यान रखिए। ये हठ रत्नावली, हठ रत्नावली सुन मतलब अपने अंदर संजो लीजिएगा कि हठ रत्नावली के मुताबिक, हठ रत्नावली के मुताबिक प्रत्याहार के अभ्यास से क्या होता है? चित्त शुद्धि होता है। मानसिक विकार दूर होते हैं। मानसिक विकार। वाह तृप्ति जी, स्वाति जी, बहुत बढ़िया। मानसिक विकार दूर होते हैं। ये एग्जैक्ट चाहिए एग्जाम में। ऐसे तो प्रत्याहार से कहेंगे नहीं, इंद्रियों के का जो है वो होता है, संयम होता है, तो सारी बातें ठीक है, लेकिन इसमें कहा गया है मानसिक विकार दूर होते हैं। मृत्यु के भय से चित्त ब्रह्मा शुद्धि नहीं होता। हाँ, चित्त की शुद्धि, लेकिन इसमें ये कहा गया है ना मानसिक विकार दूर होते हैं, तो मानसिक विकार दूर होगा तो चित्त की शुद्धि होगी। अगर ये है तब तो यही लिखेंगे, नहीं तो उससे मिलता जुलता कोई अगर ऑप्शन दिया है तो देख लेंगे। मृत्यु के भय से ब्रह्मा आदि देवता क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। का अभ्यास। प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं। प्राणायाम करते हैं, दोनों में से जो भी आ जाए उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे, तो टेंशन नहीं। उसके बाद कहते हैं प्राणायाम का अभ्यास कितनी बार करना चाहिए? 80 4 बार। बार। में 4 बार, 80 बार। 4 बार। दिन रात मिला करके 4 बार। और संख्या 80 80 80। हाँ। हठ रत्नावली के मुताबिक आकाश की उत्पत्ति किससे हुई है? आत्मा से। आत्मा से। मन से। आत्मा से। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? आगे के चारों से। जल आकाश, से। आगे से वायु, नहीं, आयु, आप मुझे नाम बताइए। आकाश, वायु, अग्नि और जल। आकाश, वायु, अग्नि, जल से। ठीक है। पृथ्वी तत्व की
गुण क्या है इसका, वो सब गंध 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 तन्मात्रा। वैतरण हाँ, हित तन्मात्रा। गुण ठीक है। तन्मात्रा इसका क्या है? पृथ्वी तत्व का तन्मात्रा क्या है? गंध है। आकाश तत्व का शब्द। तन्मात्रा शब्द। शब्द शब्द है। ठीक है। जल तत्व की रस। उत्पत्ति से हुई है, रस रस से हुई है। ना, ये तो आकाश। तन्मात्रा है। आकाश से। आकाश और वायु से। और अग्नि से। आप देखिए ये चीजें कंफ्यूज होने लगे ना, अब मुझे जो है बताइए जल्दी से। जल तत्व का एक फिक्स करके बताइए, सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। क्या बोले सर? जल तत्व की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्नि से सर। आकाश, वायु और अग्नि से सर। तीनों से मिलकर सर, अग्नि वायु और आकाश, सॉरी आकाश और वायु से सर, वायु और अग्नि से। आकाश, वायु और अग्नि। कंफ्यूज हो गए। सर जल की बोल रहे हैं ये सर। तीनों से सर। अग्नि। आकाश वायु अग्नि। आकाश वायु अग्नि, वनिता जी ने कहा आकाश वायु अग्नि से। आकाश वायु अग्नि से हुए, इस पे लॉक करें या इसमें किन्हीं को आपत्ति है? जी सर, ला कर दीजिए। क्या जी सर, ये बताइए। पुंडिक जी कंफ्यूज क्यों हुए, ये बताइए मुझे। सर आप, मैं क्वेश्चन समझा नहीं सर मैंने। क्योंकि सीक्वेंस जब हमने इससे पहले कई बार हम लोग कर चुके डिस्कशन, आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। तो जो सबसे नीचे है वो ऊपर के 4 से है, तो तीसरे सर। नंबर पे है, ऊपर के 2 से है। तो सीक्वेंस याद रखेंगे हमें तो दिक्कत नहीं होगी। आएगा आकाश वायु अग्नि, अग्नि। क्योंकि पृथ्वी तो इसके बाद है। अब जल तत्व का क्या है? मात्रा रस। बस, ठीक है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप। रूप। आकाश और वायु। ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा इसमें अब हठ रत्नावली में कुछ है नहीं। हठ रत्नावली के लेखक का नाम क्या है, ये भी इसमें जोड़ देते। श्रीनिवास। श्रीनिवास लेखक श्रीनिवास भट्ट भी इनको लिखा जाता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें सारे क्वेश्चन भी आ गए और हमारा ये कंप्लीट भी हो गया।